Hello everyone, welcome to OPSC Daily Current Affair Analysis. My name is Sipsankar Hajra with you. So आज current affair जदि आम देखा आज हूँ 9 जुलाई. सो 9 जुलाई current affair आम देखा. Obviously आमर टार्गेट्स था जिते current affair discussion मु करी थाए कि आमर टार्गेट always we are having target and oriented, that is the exam oriented news and ताकू आम के प्रिसाइजली रखिपर से दरकार हाँ केबे किसी आमे मध्य जोटा कि किसी कल्चरल रिलेटेड जिनस टिके अधे ग्रीटिंग कर दे थाए. फॉर एग्जांपल काली थिला महाशिवरात्रि तेणु करी होप समस्त को बहुत खुशी रे कटि महाशिवरात्रि एंड आई एम ऑल्सो हैविंग ऑलवेज गुड विशेस फॉर द लॉर्ड शिव फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई डू प्रे फॉर द लॉर्ड शिवा ऑलवेज एंड बीइंग द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा कि मुझे चाहे कि भगवान समस्त को सुख रखु आउ जल्दी जल्दी आपण मन को सफलता मिल जाऊ. सो आज पेपर डिस्कशंस पूर्वर देखिपारे गोटे ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव रही जेहेतु आम ओडिशा करेन्ट अफेयर को मध्य फोकस करि थाउ. सो गंगाधर मेहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बरगढ़ रही जितेबाला आप लिखुंट कौन सी आंसर तो आपको आम कौटी आड करवा कारण इंपोर्टेंस थाए ये टॉपिक को आम कौटी आड करवा. नाउ दिस टॉपिक विल बी एडेड इनटू द इकोनॉमिक सेक्शन. तो आपनकर जो सोशियो इकोनॉमिक जो सिलेबस रो पार्ट रही तो से पार्ट रे आमे ओडिसा दैट मीन्स आमे को पेपर 1 ओपीएससी एंड जीएस पेपर 3 बोथ रे आमे को यूज करि परिबा. सो दिस गंगाधर मेहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जोटा रहउछि ये पूरा आमे देखिबा संबलपुर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन दबा हीराकुद डैम रु. दैट मीन्स इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड इन द डीपीआर आमे कहबा हीराकुद डैम प्रोजेक्ट रु आसीछि. सेंट्रल वाटर इरिगेशन एंड नेविगेशन कमिशन द्वारा दैट मीन्स आपको प्रोजेक्टेड करा देइथिला. इट्स अ बून फॉर द आमे कहबा बीजेपुर बरगढ़. तो बरगढ़ जो बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी समस्त को जानिछ तो ये पूरा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स मध्य आमे कहबा ये एरिया को डेवलपमेंट मिलिबो. नाउ ये होची गोटे कोन ना आमे कहबा हीराकुद कमांड. इट्स अबाउट आमे कहबा हीराकुद कमांड कना बरगढ़स आर कमिंग्स अंडर द हीराकुद कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जहाँ आम कौन कह ना कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ध्यान से मन रख या जोग्राफी ऑप्शनल रे ये जो प्रोजेक्ट को ना कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आम लिखिपर. तो सिंपल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अर्थात कहले जहाँ को हम कहे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीनिंग होची ना कौन सी गोटे एरिया को आम इरिगेशन देकी वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेकी से एरिया रो एग्रीकल्चर को बून करवा. तो सही भाया प्रोजेक्ट को कहुए साधारणतः इरिगेशनल प्रोजेक्ट जो होते हैं कहुए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो ये जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जोटा आम देखीचे बरगढ़ रही जहाँ कहुए गंगाधर मेहर इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना 1677.42 करोड़ जोटा खर्च होती. ये तो आम लिखिपर जो वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट जिते आसूची रीजनल डिस्पारिटी क्वेश्चन आसूची से एग्जांपल दे पारिबो. जेतेबेले कमांड एरिया डेवलपमेंट आसूची सेतेबेले दे पारिबो. जेतेबेले क्वेश्चन एमिति भी आसी पारे कि ओडिशा गवर्नमेंट कोन करूचंती आमे केबा सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द ओडिशा रो वेस्टर्न सेक्शन सेतरे मध्ये तमे आकु देई परिबो. तो दैट एरियाज रे यू हैव टू पुट दिस आर द एग्जांपल अनुसार आमे ताकु देई परिबा. बस एतिकी हमको दरकार. इट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ द व्हाट अपलैंड एरियाज जोटा आमे कहबा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स एंड नाउ द बरगढ़ एरियाज रो ए सब जो एरिया गुडा रहिचा ए सब एरिया को आमे कहबा को सेते बेले संबलपुर थिला. प्रोजेक्ट अंडर कौन कौन आसूची सेलिएंट फीचर देइची ना सेलिएंट फीचर रे जदि आमे देखिबा प्रेशराइज्ड underground pipe project where the water would be uplifted from the Hirakud reservoir. Hirakud रु नियाजबो बरगढ़ को मेन कैलान द्वारा ताको कौन कर पंपिंग आउट करके से वाटर को आम कौन कर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो बहुत सारे एरिया को इरिगेशन करा जिवो जेमति ये देखि परिबो इरिगेशन करा जाउची. प्रेशराइज अंडरग्राउंड पाइप वाटर. ओके तो ये पाइप वाटर रे दिया जिवो ना वाटर वुड बी अपलिफ्ट करा जिवो मेन कैनाल्स द्वारा है ना मेन कैनाल्स को नेकी ताको इरिगेट करा जिवो. The network of pipe comprises of आमे कहबा mild steel and ductile iron ये सब पाइप सब को यूज करा जाइछि. ओके डन. बाकी आमे कहि पा 3 पंप हाउसेस वगैरह रही पंप हाउसेस जेमती ये देखि परिबो गोटे पंप हाउस तो डिफरेंट एरियाज रे पंप हाउस करके ताको कोन करा जाउछि
ताकू कौन कराउची अपलिफ्टेड करिकी डिस्ट्रीब्यूट करा जाउची। तो ये पूरा आम कहवा दैट इज द व्हाट आवर स्टेट इज प्राउड ऑफ बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाइ कौन पे जना जाए राइस पे जना जाए द राइस बॉल ऑफ ओडिशा मध्ये को आज बरगढ़ को है ना सेति पे आम कहवा 5 टी इनिशिएटिव अंडर ए आसुची। तो ये टिके मन रखिबो ये प्रेशराइज अंडरग्राउंड पाइप वाटर प्रोजेक्ट वेयर द वाटर विल बी लिफ्टेड फ्रॉम द Hirakud, 0.0 kilometer of the Barkot main canal, so Jotu Baharichi, through the pumping of 3 number of pump houses at that is the Rengali, that is what Tarunga and Kanapali, and the irrigated the what Ayakut areas. Okay, Ayakut areas ba jota irrigated areas, Ayakut areas को irrigated कराच। तो ये फास्ट थला। सेकेंड केस को जेतले आमे आसबा इंपोर्टेंट फैक्ट्स कोन थला जो वुमेन्स डे थिला। तो जेहेतु इंटरनेशनल वुमेन्स डे थिला तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे रे आमे देखिबा तो एथरे कोन हिची सुधा मूर्ति नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा मेंबर एंड एलपीजी गैस ऊपर 100 रुपीस सब्सिडीज अनाउंस कले कि मोदी गवर्नमेंट वोटर्स मानक पई। तो एटा आमे लिखि परबा। तो एलपीजी प्राइस जोटा 100 रुपीस मोर सब्सिडीज दिया गला सो दैट नारी शक्ति को प्रमोट करिया पई। तो जा भी हो तो ये आमे फ्रंट पेज रो इंपोर्टेंट न्यूज को देखि देले। एबे आमे जिबा हमर नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज को। एक मिनट जस्ट एक मिनट। ना नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज जदि आमे आसीबा हमर टिके आमे ये पेज रे भी किछि नाही। बाकी एठी तमे देखियो मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रे तमे लिखि परबो कि क्रोकोडाइल्स तार सब आतंक मतई कि रखी छी। दैट वुड बी आल्सो देयर। नाउ हियर इज द इंपोर्टेंट न्यूज। ये तुम्हारा इंपोर्टेंट न्यूज एठी गोटे छोटिया न्यूजटा रही बट इंपोर्टेंट न्यूज आई वुड से दिस वन इज बहुत इंपोर्टेंट न्यूज दैट इज द बट DAMPS डैम्स। ना ये कौन ना जदि आम देखा स्टेट एसआर से गेट्स गवर्नमेंट अवार्ड्स दैट मीन्स आम जानचे ओडिशा तार डिजास्टर मैनेजमेंट पे बहुत भल काम करे से पूरा वर्ल्ड रे जना जाए। Now the Bhubaneswars, जदि आम देखा न्यूज आसी द स्पेशल रिलीफ कमिशन्स ऑफ ओडिशा हैज बैक द नेशनल लेवल ऑफ गवर्नेंस अवार्ड्स फॉर द टेक्नोलॉजी दैट इज व्हाट सभा अवार्ड 2024 इन न्यू दिल्ली जोटि कि प्राइम मिनिस्टर निजे अवार्ड्स दौले फॉर द डिजास्टर असिस्टेंस मॉनिटरिंग एंड पेमेंट सिस्टम। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट डिजास्टर असिस्टेंस मॉनिटरिंग एंड पेमेंट सिस्टम अर्थात कौन ना जोटा कि आम देखुचे डैम्स ये डैम्स रे कौन कर लेट से कोठी आसिला फ्लड आसिला अर्थक्वेक व्हिच एवर द नेचुरल डिजास्टर इज स्ट्राइकिंग ईज डे और लेट इट बी द हीट वेव्स if the heat waves will be declared as a natural disaster and the national disaster ahead. So any people those who are getting damaged and suffer through the national I would say what natural disaster like the flood, cyclones, tropical cyclones, etc., tsunami. So the people those who suffered from the disaster, their identifications and the transforms of the benefits from the governments through this damp the ame कहबा जोटा कि ame cashless one type of what cashless I would say. So identifications of the beneficiaries and providing them the assistance through this DAMP, that is the e-governance project, जो technology driven, that has got the national attentions and the prime ministers, the central government has awarded one of the best in terms of the what management, I would say in terms of the technology and disaster management case रे में कहि परिबा। तो ई केस रेटा को मन रखिबा। एथरे कौन वेरियस गवर्नमेंट सेंट्रिक्स बा आमे कहबा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेस गुडा रही है ना सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेस प्रोवाइड करा जाउची जो विक्टिम्स रहिबे जो माने विक्टिम्स रे समान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जिवो थ्रू दिस आमे कहबा इनिशिएटिव दैट इज द डैम्स। तो ताको मन रखिबो दैट इज द टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये होची कोन ओडिशा गवर्नमेंट रो ई गोटे इनिशिएटिव जो थ्रे डिजास्टर द्वारा जो माने सफर होचंती तांको बेनिफिट्स दिया जिवो तांको नियर एंड डियंस को benefits will be given through this DAMP initiative.
नेक्स्ट आम देखा इलेक्शन कमिशन कौन करुँच जो मैंने जो PWD अच्छा जो मैंने फिजिकली चैलेंज्ड आम कह दिव्यांग मैंने अच्छा इनिशिएटिव्स नौ हाउ दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन सो दैट द इनक्लूसिव इन द voting system, there would be inclusiveness in the voting systems, and the right of the voting must be passed to the each citizens irrespective of their physical condition. So that would be also the democracy jaako hum कहते हैं कि vibrant democracy. So that vibrant democracy would be maintained through this. जदि सबू सेक्शन रो लोक माने भाग नेले voting रे बा आमे कहबा जो largest festival of the democracy, so that will enrich the user democracy from the bottom and from the all sections. तो सेटा को तमे मध्य तमे लिखि परिबो कि जहा जा स्टेप्स नउचंती ओडिसा रे बा इंडिया इलेक्शन कमिशन कोन करूचंती से माने केमती वोट दे परिबे, तार स्मूथ पोलिंग एनश्योर करिवे से माने केमती जाई परुचंती केमती आसीबे घर को तापै जहा जा एल्डरली किंबा एल्डरली वोटर हे जो सो दैट गोटे इनक्लूसिविटी रहबो वोटिंग रे एंड ई बहुत बढ़िया मु कहबी इनिशिएटिव्स मध्य पी जो वोटर्स मानको केमती जिबे से मानको पई जहा भी फैसिलिटीज है ना रही सेटा टिके देखीदेव सो दैट आमको यहाँ भल जमी इनफ्रास्ट्रक्चर जो पोलिंग स्टेशन रे इनफ्रास्ट्रक्चर गुड़ा एमती हवा दरकार जोटा आसेसेबल हो पार दरकार एमती आम पोलिंग बुथ करवा जो लोक मैंने सीनियर सिटीजन्स कि PWDs मैंने से इजिली एंटर करेंगे जापरेंगे सानिटेसन से ये फैसिलिटीज गुड़ा थी डिस्ट्रिक्ट लेवल तेणुक जो आम पोलिंग बुथ गुड़ा को आमर डिसीजन बा पोलिंग बुथ गुड़ा को जो डिसाइड करा जाए that would be on the basis of the accessibility and the inclusivity of infrastructure. जमती सपोज कौन से गोटे गाँव रे गोटे रेड क्रॉस अच्छी सेठी आम देखिले कि हाँ ठीक अच्छे दिव्यांग्स मैंने इजिली दे कैन बट मूव थ्रू दैट बिल्डिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज आई वुड से the PWDs friendly and the senior citizen friendly infrastructure. Those kind of infrastructure would be chosen by the election commission and where the voting booth will be conducted and the voting booth would be decided and the conductor will be there. So apart from that जदि आम देखा आमर एडिटोरियल पार्ट को बहुत बढ़िया एडिटोरियल पार्ट जदि आम देखा फर्स्ट टाइम ये बहुत बढ़िया अच्छी तुम ये जो पार्टा जदि डिस्कस करी. Now this part is important part. Here you can see the increase in the women workforce to keep the unemployment low. ये गोटे ना टॉपिक जोड़ा कि तुम मेन्स एंड प्रिलिम्स रे बोथ रे आसीबो मु आगुरु कहि दउछि ये क्वेश्चन केबे ना केबे आसीबो कारण एटा गोटे आउ एटा आसीबा भी दरकार मेन्स एग्जाम रे कारण दिस क्वेश्चन इज इटसेल्फ इज हैविंग इंपोर्टेंस एंड पोटेंशियल टू बी आस्क्ड इन द डिफरेंट एग्जाम्स. प्रथम कथा ये तुम पेपर 1 रो सोशल इश्यूज पार्ट रही परिबो, पेपर 2 रही परिबो, पेपर 3 रही परिबो, इथिक्स रही परिबो. ना दिस टॉपिक कैन बी एडेड टू एनीवेयर बट हाँ जदि आम खाली अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं जावा पेपर 3 कहबा बट जदि आपको डिफरेंट डायमेंशन रे आम लिंक कर परिबा आम आपको सोशल इश्यूज रे वुमेन पे ऐड कर परिबा, पेपर 2 रे गवर्नेंस रे ऐड कर परिबा, पेपर 3 रे इकोनॉमिक्स रे ऐड कर परिबा, पेपर 4 रे जस्टिस सोशल जस्टिस रे ऐड कर परिबा. सो लाइक दिस आम डिफरेंट एंगल रो को ऐड कर परिबा. देख यार एसेंस कौन ये जो तुम आर्टिकल्स रही यार एसेंस मु कही एसेंस हूँ कौन ना जिते मोदी गवर्नमेंट आम कह जो फास्ट टाइम से गवर्नमेंट गठन होता दैट टाइम इंडिया वाज हैविंग हाई एम्प्लॉयमेंट. द एम्प्लॉयमेंट रेट वाज प्रिटी हाई इन 2019 रे जिते पूर्व इलेक्शन होता से अपोजिशन पार्टी माने बीजेपी को आम कह जो सरकार को घेरी थिले केमिति कही कि आम देश में अनएम्प्लॉयमेंट अधिक किंतु वर्तमान जदि आम देखा ताले जो आमर अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्तमान केते अछि देख 3.1 जोटा कि 6% एंड प्लस थिला. ताले जदि आम देखा just 2 year before it was 6% and more than 6% to 8% unemployment which was there in the Indian economy. ना वर्तमान कौन जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जहाँ NSO बोली आम कहे NSO जी कि आमर डेटा को रिलीज करें तो NSO कौन कर डेटा रिलीज कर डेटारे से कहते कि वर्तमान आमर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो 3.1 इन व्हाट 2023. तो प्रथम कथा NSO ये जो आर्टिकल्स एथि आसी कारण NSO साधारणतः जून जुलाई रे रिपोर्ट को कौन कहते हैं पब्लिश करता है किंतु जेहेतु इलेक्शन अच्छी से बोधे शायद से एबी रिपोर्ट को पब्लिश करके देखईदेले कि 3.1 अच्छी जोटा कि अनकन्वेन्शनल. सो बाय कन्वेन्शन जदि आम देखा यूजुअली जून जुलाई रे करि थांते किंतु एबी से करदेले तो ताकू नहीं कि ऑथर कहवा कथा
कोठी ना कोठी टिके जल्दी रे अछंती ए माने सेते पे से जल्दी पब्लिश कर देले बा गवर्नमेंट देखैबो इलेक्शन पूर्वरु के देखो एते कि एम्प्लॉयमेंट आमे करूछु बा अनएम्प्लॉयमेंट कमिची सेते पे ऑपोजिशन भी घेरी परिबे नाही दैट इज व्हाई द डेटा इज पब्लिश्ड अर्लियर रादर देन द जून एंड जुलाई तो जो से आम देखेदेले किंतु सी कहवा कथा कि जदि आम देखा तो बर्तमान मुझे गोटे डेटा तुमको कहीदे कि द वुमेन पार्टिसिपेशन इज 37%। दैट इज द व्हाट वर्क फोर्स ना गोटे हूँ वर्क फोर्स एंड गोटे हूँ वर्क पार्टिसिपेशन। तो ध्यान से देखो जदि आम कह वर्क पार्टिसिपेशन एंड द वर्क फोर्स रो मीनिंग कौन बने से दैट इज द वर्क पार्टिसिपेशन एंड द वर्क फोर्स ताले आम बर्तमान जदि आम देखा कि वर्क फोर्स अर्थात कौन 15 to 65 इयर्स ऑफ एज ओल्ड ना वर्क पार्टिसिपेशन अर्थात कौन ता भितर केते लोक काम करुछन्ते बा काम करिया पे विलिंगनेस से मानक पाखरे अछि है ना वर्क पार्टिसिपेशन फोर्स। सो पार्टिसिपेशन दैट मीन्स आम जदि वुमेन पॉपुलेशन कथा देखा दैट इज 37%। ओके 37% दैट मीन्स द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इंडियन इकोनॉमी आमर होची लेस। तेणु ये क्वेश्चन को जदि आम जिते क्वेश्चन आसूची कि कहुच्छे कि इंडिया विल बी टर्न इनटू लेट्स से द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030 जो हमारा जो स्लोगन अच्छी और लेट्स से द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आई वुड से नॉट ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज द ड्रीम्स टू गेट बैक द इंडियन इकोनॉमी एट लीस्ट इन द टॉप थ्री पोर्ट्स को नहीं आसवा एंड मेक द इंडियन इकोनॉमी एट लीस्ट 5 ट्रिलियन बाय 2030। अच्छा बाय 2030 जदि इंडियन इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन करने चाहूचे दैट मीन्स द वुमेन पार्टिसिपेशन विच इज होवरिंग नाउ द 37%। आपको जदि आम बढ़ई देवा जदि भाव जमती मेल माने पार्टिसिपेट कर सब सेक्शन पार्टिसिपेट कले ही आमर कौन हम कि इकोनॉमी ग्रोथ हम खाली इकोनॉमी कारण बर्तमान सेक्स रेशियो इज बट ऑलमोस्ट आम कह पॉजिटिव सेक्स रेशियो इन इंडिया इट इज पॉजिटिव सेक्स रेशियो अर्थात कौन पर 1000 मेल रे वुमेन्स रो संख्या अधिक कहले 1000+। सो पॉजिटिव सेक्स रेशियो रे ताले वुमेन पार्टिसिपेशन अधिक हवा दरकार और जदि पार्टिसिपेशन न हो पारुची ताले तो इकोनॉमिक ग्रोथ से अनुसार हो पारिबनी और सेथिपई आसीची मिशन शक्ति वगैरह ये सब को तुम कहि परिबो। नाउ वर्तमान पार्टिसिपेशन केते अछि और आगो को कौन कौन गवर्नमेंट स्कीम करूची पार्टिसिपेशन पई सेटा मध्ये तुम तुम आंसर लिखि परिबो जा भी हो। सो वर्तमान जदि आम देखा सो ना नरेंद्र मोदी बा आम प्राइम मिनिस्टर निजे कही जदि आम कहवा से कही कि वर्ष को 10 मिलियन जॉब क्रिएट कर जहाँ भी हो पोल पूर्व से जो 2019 पोल पूर्व कहते तो बर्तमान आम देखा कि आमर अनएम्प्लॉयमेंट के 3.1% अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट किंतु ताले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के 59 पॉइंट ताले आम देख लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के 59.8 ऑलमोस्ट आम 60% मतलब बहुत भल किंतु देख 58 जदि आम कह 58% द टोटल वर्कफोर्स सम हाउ अराउंड आम कह 58% भी जेते बहुत भल से अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट कमी कमी जीव तो जिते आमर कौन हम ना वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ मु कहली ना वर्कफोर्स आउ गोटे वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भितर डिफरेन्स है वर्कफोर्स अर्थात 15 ରୁ 65 वर्ष भितर जो मैंने अच्छा एम भर केते लोक पार्टिसिपेट करुच्ची दैट इज द है ना किंतु देख ये आर्टिकल रो दीटा ना ऑथर कहवा कथा बाबे इंडियन एक्सप्रेस कहवा कथा कि गवर्नमेंट डेटा कौन 3% अनएम्प्लॉयमेंट किंतु प्राइवेट डेटा कौन से समय किसी प्राइवेट कंपनी डेटा पब्लिश करुँच तो गोटे प्राइवेट कंपनी अच्छी जहाँ ना हूँ CMIE है ना ये कौन कर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे तांकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी 8% से कहवा कथा 8% बढ़ी in February 2024 from 6.8% in January से कहे बढ़ी जाइए टू द आम कहे 7.8% रूरल एरिया रे अधिक बढ़ी ना देख प्राइवेट एजेंसी कहूँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ुची गवर्नमेंट एजेंसी कहूँ अनएम्प्लॉयमेंट कमुची सो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसी एंड द प्राइवेट एजेंसी। तो प्राइवेट एजेंसी कहूँ जार ना है CMIE तो सी कहूँ दैट इज द व्हाट समर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे से तांकर गोटे प्राइवेट कंपनी से कहते सर्भेर ना जो से कहले कि देख अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ुची 7% 6% रूरल एरिया रे अधिक तेणु डेटा ऑल्सो शोज द राइज इन द व्हाट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द अक्टोबर डिसेम्बर बढ़ी जाऊँगी के 2.49% तेणु करी आम देखा कौटी ना डुअलिज्म डाइकोटोमी आसूची। सो मोर देन 10 million Indians join the workforce every year which is meaning the job creation should keep pace sustain the unemployment rates। ताले बर्तमान जदि आम न्यूट्रल डेटा को देखा
one of the आमे कहवा that is the what female the labor force currently stand less than the quarter needed the strength. That means ये कहया कथा कि हमर 25% किंबा आमे कहवा somehow 30% किंतु गवर्नमेंट कहया कथा 37% किंतु किछि किछि एबे डिफरेंट सोर्सेस रे डिफरेंट आसे ना तेणु करके आमको मोर देन 10 मिलियंस जॉब क्रिएशन करिया पड़िबो ईच ईयर. सो वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़िया को पड़िबो. तो प्राइवेट एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी रो टसल मु तुमको देखै देली केमते डिफर करछि जे जहार मत. बाकी मु ए जो लास्ट स्टोरी अछि मु आको जाऊ नहीं. ये शशि थरूरकर जो आर्टिकल्स अछि आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दैट आर्टिकल्स. ओके तो ये आर्टिकल्स को जाऊ नहीं मु. ठीक अछि केना मु चाहिबी कि हमर एग्जाम ओरिएंटेड आर्टिकल्स को अधिक डिस्कस करिवि. Okay, and these articles I am also not going to that articles as well. अच्छा now I am coming to this one. ये जो pinnacles देखो ये तमरो obviously science and technology part रे तुम लिखि परिबो ना. pinnacles कौन प्रथम होची ये होची barrel rocket. याकू कहा जाय barrel rocket अर्थात कौन when I say barrel rocket अर्थात कौन माने at a time बहुत गुडा लॉन्च करि परिबो रॉकेट बा मिसाइल्स at a times number of rocket को हमें लॉन्च करि परिबा. So these are the barrel rocket launching system. Okay, so that means what barrel rocket launching system at a time बहुत गुड़ा जहाँ को हमें कहवा multiple launch rocket system जहाँ को हमें कौन कहवा multiple launch rocket system at a time बहुत गुड़ा करि परिबा. So they are in the defense system of India so that to protect the India's territory and the sovereignty from the incoming missiles and the rocket from the enemy sites. Okay, so that is the what air defense system of India. ताले आपको हमें कोठी लिखिबा air defense system of India. मु जतरो साइंस एंड स्टेक क्लासेस रे पढौतिली सेथरे कहितली that is the ARD and PARD अर्थात कोन air advanced defense of India and the Prithvi advanced air defense system of India. So we are having two defense system air defense system. गोटे होची Prithvi air defense system, गोटे होची advanced air system of India. So we are having two defense air systems जोटा कि होची. ओके तेणु करके एमान को हमें कौन कहवा. सो दे वुड बी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रे जहाँ को हम कहचे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया रो पार्ट. तो ध्यान से मन रखबा आपको हमें कोठी ऐड करिबा ना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रो पार्ट को आपको हमें ऐड करिबा. डन दैट वुड बी एडेड देयर. ना अपार्ट फ्रॉम दैट जदि हम देखबा तो एही होची तमर कोन डीआरडीओ. फास्ट कथा होची एको किए करूची डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ. कना तुमको ऑप्शन रे थिबो आको किए करिची ये स्विफ्टली हे थाए. इंडियन आर्मी आपको करिवो तो इंडियन आर्मी आपको कौन करिवो पाकिस्तान साइड रे एलओसी एंड एलएसी. ध्यान से सुनिवो ना एलएसी एंड एलओसी प्लस मैकमोहन लाइन बोथ रे कराजिवो आको. ठीक अछि तो आर्टिलरी डिपार्टमेंट को आको जाजबो ये होची ए बैटरी ऑफ 6 पिनाके रॉकेट can fire 72 rockets in 44 second. 44 second रे केते 72 rockets को से फायर कर पर गोटे बैटरी पिनाकल लॉन्चर्स. तो सेमिति आमे कहि परबो एमान को रेंज केते देखो 75 किलोमीटर लॉन्च. तो रेंज कोन रहबो तुमको रेंज भी पचारि परे. तो रेंज देखो ताले गोटे बैटरी केतेटा करि परिबो. सो इट कैन फायर 72 रॉकेट्स. ताले हमें देखि देबो ये कहउची कोन ना अर्थ आर्टिलरी सिस्टम. सो दैट इज व्हाट अर्थ आर्टिलरी सिस्टम. सो दिस वन इज व्हाट अर्थ आर्टिलरी सिस्टम and अर्थ आर्टिलरी सिस्टम एट ए टाइम ये 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करि परिबो. एट ए टाइम जदि देखबा ना आर्मी कैन ऑपरेट 4 पिनाकल रेजिमेंट अलोंग द पाक बॉर्डर रे करि परिबो एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ चाइना रे करिवो. डिप्लॉयड कराउची धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट को बढ़ा जाउची सो दैट एयर डिफेंस को हमें कैपेबल करिबा. ओके ना इन 2018 डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑफ इंडिया जोटा कि जानचो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग काउंसिल जोटा कि हेडेड बाय द के हम केबा डिफेंस मिनिस्टर से अप्रूव करते 6 एडिशनल आम कह पिनाके रेजिमेंट जोटा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता क्या सहित प्राइवेट कंपनी भारत अर्थ मूवर एलटीडी प्राइवेट दैट मीन्स आम सेक्टर एंटिटी टाटा एंड लार्जन एंड टर्बो एम सहित साइन कराइला. वे 2580 crores रो से माने बनैके देबे. तो एथि तमे मध्ये आउ गोटे पॉइंट लेखि परिबो हाउ द प्राइवेट कंपनीज आर कमिंग इनटू द डिफेंस सेक्टर्स आकु मध्ये हमें लेखि परिबा. ओके तो ये थरे तम लिखि परो अल्ट्रा लाइट हाउजर M777 अपग्रेडेड टू L7 एयर डिफेंस गन. तो है ना ये सब मध्ये हमें रहउचे ताले हमें पिनाके कथा नै जाओ. इंडियन आर्मी आउ कौन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर रे आउ कौन करछंती ना आमे करबा अल्ट्रा लाइट हाउजर M777 को कराउची L7 को कराउची पिनाके को कराउची. तो हमर डिफेंस को मध्ये हमें स्ट्रांग कराउचे नॉर्दर्न सेक्शन रे
बा तुम लिखिपर डिफेन्स सिस्टम ऑफ इंडिया इन बॉर्डर हाउ द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जाउची सेमिति एठी जदि सुप्रीम कोर्ट केस को आसीबा आमे ना एसबीआई वर्तमान ट्रबल अछि केमिति देख ना इलेक्ट्रल बॉन्ड कथा समस्ते जानिछ इलेक्ट्रल बॉन्ड तो इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन टू रेज द मनी लेगाली सिंपल मु कहूची देख इलेक्शन रे जो पैसा खर्च होची ताकू पॉलिटिकल पार्टी माने तो गोटे आमे कहबा कोन लिमिट बियॉन्ड लिमिट रे खर्च करि परिबनी अकॉर्डिंग टू द व्हाट इलेक्शन नॉर्म्स ना ये जो इलेक्शन नॉर्म्स अछि एथरे जति आमे देखिबा नाउ गवर्नमेंट कौन कले ना गवर्नमेंट जो आम कहबा इन 2020 रे तुम जदि देखिबो शायद इट वाज 2019 एंड 2020 बजेट रे जो आमर आसिला कौन इलेक्ट्रल बॉन्ड को इश्यू करागला कि इलेक्ट्रल बॉन्ड अर्थात कौन ना कौन लोक जदि कौन पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करने चाहूँगी से इलेक्ट्रल बॉन्ड को परचेज कर जोटा कि लेगाली डोनेट करुँच कौन इलेक्ट्रल बा पॉलिटिकल पार्टी को से कौटी करें एसबीआई रो ब्रांच रे जाइकी करें आउ कौन ब्रांच रे करें ना इश्यू मु बुझाई दूची कौन इश्यू कौन ना देख इश्यू रे वर्तमान जिते आरटीआई फाइल करागला से जनागला कि गोटे पॉलिटिकल पार्टी 60% कंट्रीब्यूशन पाई दैट टू बी द बीजेपी अच्छा जदि सबू कंट्रीब्यूटर बा इलेक्ट्रल बॉन्ड जदि गोटे पॉलिटिकल पार्टी को जीवो ताले से तो बहुत पैसा ता पाखरे हिजबो से अधिक खर्च करि परिबो से अधिक जितिबार तांको पाखरे ऑप्शन अधिक रहिबो तो दैट मीन्स एभलिया जदि आम देखा सो दैट कौन हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी पाखे पैसा कमिज तेणुक कौटी ना कौटी गोटे आम कह जो पार्टी इन द पावर दे विल हैव मोर मनी इन द पॉकेट टू फाइट द इलेक्शन आउ एथिरे कौन हम ना कहुई कि जो मैंने डोनेट करुच्ची से ना को डिस्क्लोज करिबो नाही किंतु जेहेतु एसबीआई होची गोटे गवर्नमेंट रो बैंक बा गवर्नमेंट शेयर होल्डर अछि पीएसबी तेणु एसबीआई गवर्नमेंट को डेटा शेयर करि पारे जो से जो लोकटा से अलग कौन से पॉलिटिकल पार्टी को दब ना डरिकी ओके आकु नहीं कि प्रशांत भूषण केस करते सुप्रीम कोर्ट रे कि आकु बंद करा जाऊ सो फेब्रुआरी दैट मीन्स आम कहवा दैट मीन्स तेणुक 15 फेब्रुआरी 15 फेब्रुआरी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देले कि जो ये जो इलेक्शन कमिशन बा इलेक्ट्रल बॉन्ड होची अनकन्स्टिट्यूशनल आपको स्ट्राइक डाउन करा जाऊ आ द्वारा केते लोक फंडिंग करिसंती सेमानकर लिस्ट गोटे एसबीआई दो केते दिन भीतर दब मार्च 6 तारिख सुधा इलेक्शन कमिशन को दब इलेक्शन कमिशन सुप्रीम कोर्ट को देखो नाउ एथिरे किछि लोक आसिले जेमती एडीआर एडीआर किए एडीआर गोटे होची संस्था है ना ये गोटे कंपनी बा गोटे आम कह एसोसिएशन जी सुप्रीम कोर्ट रे केस कले कि देख ये जो एसबीआई अच्छे ना ये सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करी सुप्रीम कोर्ट रो जस्टिस को वायलेट करी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा जाओ ना कौन पे ना ये सिक्रेटली डेटा लीक करी काकू सेंट्रल गवर्नमेंट को सेथिपे एसबीआई ओडुआरे पड़ी सेथिपे एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट को इफत मागले एसबीआई कहले ठीक अछि हमको टिके टाइम दियो से डेटा सब तैयार करके आपन को दवा पई ये हला पूरा मु आपन को इश्यू कहि देले ओके तेणु करके ना वर्तमान जो मैंने कंटेंट क्रिएटर अच्छी इंडिया यूट्यूबर्स माने तांको पाई बहुत बढ़िया खुशी खबर सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड्स दौरान देखिपर प्राइम मिनिस्टर ठू नहीं पार तुम जहाँ भी हो ना रशिया जदि आम देखा एठी आमको गोटे बहुत बड़ इश्यू आसिक पहुँची ये इश्यू कौन इश्यू हूँ आजिकाली काली गोटे न्यूज रे थिला कि केरलार गोटे युवक जहाँ ना थिला मैथ्यू और आई फॉरगॉट दैट नेम समबडी नेम वाज देयर सी किछि आमर जेहेतु आम इंडिया रे यूथ रो संख्या अधिक अनएम्प्लॉयमेंट अधिक एमान को फॉरेन रे जॉब दबा ना रे किछि ब्रोकर्स माने दलाल माने नहीं कि जाउछंती सेमान को नहीं कि रशिया और यूक्रेन वार रे खटौछंती इजराइल रे खटौछंती लेबनान रे लगौछंती वार प्रोन एरिया रे लगौछंती अधिक पैसा लोभरे सो दैट कौन एमानकर जीवन जाउछंती तेणु ए भलिया देखाउछि सेथिपे रशिया टोल्ड टू एक्ट अगेंस्ट द एजेंट हु लूट द इंडियंस यूथ टू जॉइन द आर्मी तेणुकर रशिया को आंक सहित सीबीआई ए भले केसेस बहुत गुड़ा हैंडल करुछि सीबीआई इवन पंजाब हरियाणा काली डिस्कस करथिले 7 जण लोक को बा 7 जण 7 पर्सन्स दे हैव एंगेज देमसेल्फ इनटू द यूक्रेन वार events a Kerala man from the Kerala who hailed from the Kerala was died in the Israel that is while fighting war against the Gaza. So this kind of news is coming across the India and particularly I would say khas karke Punjab, Haryana and J&K and Kerala. So this kind of I would say the human trafficking is very I would say harsh and unethical
आउ डेंजर्स टू ऑल्सो टू द सोसाइटी तेणु आपको कौन प्रकार रोकिया दरकार तेणु यहाँ टिके तुम मन रखिपार ये केस स्टडीज वगैरह यूज कर ओके ना नेशनल मेडिकल काउंसिल कहते बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहा कौ ना फैकल्टीज माने जितेबाला मेडिकल इंस्टीट्यूट जिते अच्छी आम मोर देन 700 मेडिकल इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया सब थे बायोमेट्रिक करा जो फैकल्टीज माने पढ़ाई आसूँ फिंगर पंच करके जी बाहर सो दैट आम जो घोस्ट फैकल्टीज रोचे से वीड आउट करा देन काजीरंगा नेशनल पार्क तुम देख जो सॉरी एक मिनट यहाँ नुह एक मिनट आम यहाँ को देखा नहीं अच्छा अफगानिस्तान इश्यू को मुझे देखुनी अलग इश्यू को जाऊँगी ना प्राइम मिनिस्टर तुम देखिपर काजीरंगा को विजिट कर काजीरंगा जदि देख यापर क्वेश्चन हो पारे तुमको पचारि पार कि काजीरंगा कौन अच्छी गोलान घाट डिस्ट्रिक्ट काजीरंगा उपर क्वेश्चन बनी पारे तुमको सार ए पढ़ार किसी लजिक नहीं देख मोर भी किसी लजिक नहीं आपको पढ़ाइबारे कि जस्ट बिकज प्राइम मिनिस्टर जाइंट बोली क्या तुमको मैपिंग रे क्वेश्चन आसीपारे ये कौटी आसो मैपिंग क्वेश्चन के काजीरंगा कौटी अच्छी यूनेस्को हेरिटेज साइट ये कौ रिभर जाए कौन जाए सेमती तुमको ये सीला वर्ल्ड लंगेस्ट 2 लेन सीला टनल ये सीला पैसेज तुमको पचारि पारे अरुणाचल प्रदेश रे सीला पैसेज कौटी अच्छे मैपिंग रे क्या आजिकल यूपीएससी ओपीएससी मैपिंग उपर फोकस करुच्ची इधर काजीरंगा उपर क्वेश्चन आसीपारे ना सीला पैसेज उपर क्वेश्चन आसीपारे सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया एज वेल तो से मुझे कहली अदरवाइज मोर किसी इंटेंशन ना या डिस्कस करवा जोशी मठ कथा समस्ते जानच जोशी मठ रे कौन पे आसी आर जो केसेस थिला इट वाज ए केस स्टडीज जोशी मठ जो केस स्टडीज थिला कि जमती कि आम कहवा थर्माल पावर प्लांट कथा नहीं जो 4 धाम प्रोजेक्ट कथा नहीं जो सब इश्यूज थिला आ इश्यूज को तुम आपको ये लिंक करके रिविजन करदे जोशी मठ को सो दैट आम हिमालय रे जो नेचुरल डिजास्टर होची एंड इवन यूपीएससी मध्य ओपीएससी इश्यू को तो दैट इज जोशी मठ बचाओ बट संघर्ष समिति द स्टेट चीफ सेक्रेटरी सेवरल की इनिशिएटिव जो नहीं आपको टिके मन रख जोशी मठ बचाओ संघर्ष इनिशिएटिव आपको टिके आम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जहाँ रही आपको मध्य आपको देखाटा टिके जरूरी सो आपको टिके कवर कर दो इधर कॉन्सेप्ट किसी नहीं से मुझे डिस्कस करूना सो बस तो आज डिस्कसन एति डिस्कसन को मुझे चाहिए जिते शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखापी ओके सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन कीप वाचिंग आवर चैनल सब्सक्राइब इट जदि तुमने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करो एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट कमेंट इट kind of because your likes subscribes in the comment motivate us to make more videos and जितनी भी सजेशन जहाँ भी अच्छी you can also put forward the suggestion in the comment box. Thank you everyone. Have a good day to all.